देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी अगर बिजनेस फील्ड में आना चाहता है तो उसको कोई ना कोई चीज़ अपील करती है, तब वो जाके किसी काम को स्टार्ट करता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर भी बने और ड्राइविंग फैक्टर्स भी बने। मोटिवेशन फैक्टर ये था कि यार मेरे फादर का चलता फिरता कारोबार अचानक से जीरो हो गया। तो ये पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने कंपनी हाईजैक कर ली, वी वेंट टू द कोर्ट। तो हमने पैसे ले लिए। अब हमने बोला हम क्या करेंगे। तो अब हम लोगों ने बोला यार कुछ नया प्लान करेंगे। एक तरीका ये होता है घर में बैठ जाए, बोले यार वाले साहब आप वापस से काम स्टार्ट करो, हम तो चिल कर रहे हैं सीबीएम। तो वो चीज़ हमारा नहीं था। तो मैंने एक्चुअली बड़ा भी कर में, तो फिर मैंने स्टेप इन किया। मैंने बोला चलो यार कुछ काम करते हैं, प्लान करते हैं। तो हमने फोन की होलसेल की स्टार्ट की। मेरे लिए पहला वर्क एक्सपीरियंस था और वो एज मेरी थी 20-21 साल की। ये तो वो बड़ा ही एक ऐसा टाइम होता है कि इंसान मस्ती मजाक दोस्त यार उसको बस ये चाहिए। तो उसमें फिर मैंने स्टेप इन किया और देखा कि यार होलसेल हो रही है फोन की। वो अपील नहीं कर रहा था मुझे, पर्सनली अपील नहीं कर रहा था क्योंकि हम सीबीएम के बच्चे। तो हमने बोला यार इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इवॉल्व इस तरह कारोबार को, यार वो अच्छा हो जाए। इत्तेफाक से हम लोग उस टाइम के जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर थे उनके वेंडर थे, क्योंकि वो वेंडर बेस्ड मॉडल पे मार्केट प्लेसेस चलते हैं। तो हम उनके जब वेंडर थे तो हम लोगों ने बोला यार क्यों ना हम इस मॉडल, हमने उनके मॉडल को देखा। और मेरी एक आदत है जो कि मैं कहता हूँ अच्छी आदत है, होनी चाहिए सब में, वो रिसर्च की आदत है। तो मैंने रिसर्च की, मैंने यार बराबर में इंडिया में फ्लिपकार्ट चल रहा है, स्नैपडील चल रहा है, अमेजोन आने वाला है, और आपके अगर दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट देखे तो वहां पे सूप बहुत अच्छी तरह इवॉल्व किए जा रहा था, मुस्तकिल ग्रो किए जा रहा है हर मुल्क में। तो मैंने बोला यार क्यों ना हम उनके मॉडल को पाकिस्तान में लेके आए। कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल मॉडल है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का, जिस तरह की ब्रांडिंग होती है, जिस तरह वो एक कंपनी स्ट्रक्चर पे काम करती है, हमने बोला यहाँ पे लाके करो। यहाँ पे सारे ऑनलाइन बहुत छोटे स्केल के थे, ब्रांडिंग उनकी जीरो थी। वो सिर्फ इस काम पे कर रहे थे कि बस बेचो और बेचो और बेचो। ऑनलाइन दुकानें और ऑनलाइन कंपनी का फर्क था। तो हमने उस टाइम ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट की। ये पूरी एक मोटिवेशन जर्नी थी। मैंने बोला यार आप ये करना है। हम मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि जो बाहर हो रहा है दुनिया में वो ऐसे ऐसे जरूर आपके मुल्क के पास आता है और आप उसको 10-15 साल बाद अडॉप्ट करते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज को पहले ही पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लें। और इत्तेफाक से हमने 2014 में जब स्टार्ट किया, उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये चीज देखा कि हाँ यार यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा स्पेस है और यहाँ पे आया जा सकता है। देखिए टेलीमार्ट के अगर बारे में आपको बताऊं तो टेलीमार्ट सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है। लोग इसको बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ऑनलाइन स्टोर से, क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन स्टोर भी है। सही है। तो टेलीमार्ट, मतलब आप मुझे कभी कोट करते हुए नहीं सुनेंगे टेलीमार्ट.pk का मैं ओनर हूँ। मैं टेलीमार्ट.pk के नहीं है, टेलीमार्ट के। सही है। और उसमें जो चीज हमने डिफरेंशिएट की है हमारे मॉडल में, वो चीज है कि लोग हमें बहुत ज्यादा वो करते हैं यार आपके ऑनलाइन स्पेस में ये भी है, ये भी है, आप उससे किस तरह अलग है, उससे किस तरह अलग है। ये तो हमारे लिए, पहले तो मैं बताऊं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे अलग है पूरे पाकिस्तान में। हम सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं, हमारे पास रिटेल स्टोर्स भी है। हम उस पर एक्सपैंड करके फ्रेंचाइज पे पहुंचे और अब इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नंबर के इंशाल्लाह स्टोर्स खोल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉर्पोरेट डिवीजन, कॉर्पोरेट कंपनी को भी डील कर रहे हैं, और एक हमारा होलसेल डिवीजन भी है, तो होलसेल भी कर रहे हैं। तो एक अलग तरह का मॉडल है जिसमें 4 अलग अलग पूरे बिजनेस मॉडल्स हैं। 2 तो कन्वेंशनल मॉडल है जिसमें रिटेल और होलसेल है, तो एक कॉर्पोरेट, फिर एक अपग्रेडेड मॉडल है, और सबसे अपग्रेडेड मॉडल ई कॉमर्स, वो भी इसका पार्ट है। तो चारों मॉडल्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग ई कॉमर्स पे आज भी भरोसा नहीं करते। तो बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लिए रिटेल स्टोर जो है वो कवर कर रहे होते हैं कि रिटेल स्टोर जिस ब्रांड का आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्या रहते हैं, जगह ली हुई है, खर्चा क्या हुआ है, भागता कहीं नहीं है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ कहीं भी जाके, एक जगह मौजूद है वो कहीं। देखिए ऑफिस तो होते हैं, एड्रेस लिखे हुए नहीं है वहां पे, आप क्या करेंगे। वेबसाइट पे कंप्लेन करने में कितने लोग वो भी नहीं होते कि यार मैं कंप्लेन करूं, जवाब देंगे नहीं देंगे, फोन करूंगा उठाएंगे नहीं। तो हमने एक वो ट्रस्ट का फैक्टर बिल्डअप किया। होलसेल से अगर आप हमारा देखें तो होलसेल, अगर आप यूं नॉर्मली देखें कि आप ऑनलाइन से क्यों नहीं खरीदते, 2 रीजन आ जाते हैं। एक ट्रस्ट है, एक प्राइस है। ट्रस्ट वाला फैक्टर मैंने रिटेल स्टोर से उसको कॉन्ट्रा एंट्री कर दी मैंने, सही। और दूसरा मेरा जो फैक्टर था वो था प्राइस। तो मैं अगर होलसेल कर रहा हूँ, एक चीज मैं बल्क में डील कर रहा हूँ, तो जाहिर मतलब मेरी प्राइस से मैं कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने वो वाला पार्ट भी रखा है इसमें। और कॉर्पोरेट इसलिए कि कॉर्पोरेट कंपनियों में ही वो लोग बैठे हैं जो डिजिटली इनेबल्ड है, जो ई कॉमर्स में फौरन आ सकते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड को समझ रहे हैं। तो हमने वो वाला पार्ट भी कर लिया। तो ये सारी चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। फिर प्रोडक्ट लेवल डिफरेंशिएशन पे भी हम आ रहे हैं कि टेलीमार्ट के पास लोकल सेलर के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल है। लोकल सेलर्स में भी हमारे पास सिर्फ वो लोग वेंडर बन सकते हैं जो या तो कंपनी हो, या ऑफिशियल उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, या ऑफिशियल रीसेलर हो। प्लस हम उसमें बंडलिंग नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे होते कि एक ही कंपनी है उसके 50 सेलर या 100 सेलर या 500 सेलर कर दिए, हमने ऐसा नहीं करते। हम बड़ा उसको हाइब्रिड मॉडल लेके जाते हैं। वी आर अ मार्केट प्लेस बट वी आर नॉट अ ओपन मार्केट प्लेस। सही है।
जैसे अब दराज है हमारी फील्ड में, वो ओपन मार्केट प्लेस है, कोई भी सेलर, आप भी सेलर अप्लाई करें, आप भी सेलर बन सकते हैं, आप भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसमें फिर एक ये चीज रहती है कि आप लोग ओपन मार्केट प्लेस बनते हैं तो आप रेप्लिकास भी बेचते हैं, आप दूसरी चीजें बेचते हैं, सब स्टैंडर्ड सब क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचते हैं। उसमें फिर कस्टमर का ट्रस्ट भी टूट रहा होता है कितनी दफा पे, हम उस चीज में बिलीव करते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन न्यू और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं बस। हमारे पास आपको लोकल सेलर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास मिलेंगे। आपको ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे, फरारी है, BMW है, JBL, जाब्रा, बोस, मार्शल, पोर्श डिजाइन, ये सारे ब्रांड्स आपको एक्सक्लूसिव मेरे पास मिलेंगे। और कहीं मर्सिडीज या आपको मेरे पास मिलेंगे। अब उसी एक्सक्लूसिव रेंज में हमारे पास जो है कुछ नए ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं। वी आर आल्सो लॉन्चिंग टॉप 50 प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूसिवली एट टेलीमार्ट, जिसमें गुची, प्राडा, अमानी, वर्साची, टॉमी, मॉन्टब्लैंक, इस तरह के ब्रांड। तो ये एक प्रोडक्ट लेवल डिफरेंशिएशन में एक और हमारी डिफरेंट बात ये है कि हम सोने की नहीं बनाते। वी मेक्स प्रोडक्ट्स आउट ऑफ गोल्ड। तो हम लोग गोल्ड प्लेटेड फोन्स बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं। ये हमारी एक बहुत फैंसी चीज है जो लोग दूर से देख के बोलते हैं यार ये सोने की घड़ियां बनाते हैं, ये डस्टबिन तक हम गोल्ड के बनाते हैं। और हमारे पास 650 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में। और जो हमने जिन लोगों का आज टारगेट किया है वो सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं पूरे पाकिस्तान के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, बिजनेस टाइकून्स, सही है, MNAs, MPAs, इन सब को हमने कैटर किया है। तो हमारे पास एक बहुत प्रीमियम कस्टमर बेस आता है। हमारा एवरेज कार्ड वैल्यू इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ रीजन यही है कि साफ सुथरा कस्टमर साफ सुथरी प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास आता है। और हमारी जो डिफरेंशिएशन या हमारी जो ब्रांड टारगेटिंग है या पोजीशनिंग है वो बड़ी सिंपल है कि एवरी अदर मार्केट प्लेस वांट्स टू बी बाटा, डूइंग गुड नंबर्स, बहुत अच्छे ऑर्डर्स कर जाए, बहुत बड़ा कस्टमर बेस हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रेंज हो। हमारे केस में हम नहीं बनना चाहते। हमारे पास साफ सुथरा कस्टमर, साफ सुथरा प्रोडक्ट हो, भले महंगा भी हो, हर चीज हो, आपको प्रीमियम चीज प्रीमियम क्वालिटी की हमारे पास मिलेगी, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन फैक्टर है। और इसके बाद सर्विस लेवल डिफरेंशिएशन की टेलीमार्ट की। टेलीमार्ट सिर्फ ये नहीं आपने प्रोडक्ट लिया, हमने आपको छोड़ दिया अगली दफा, हम भूल गए, ऐसा नहीं होता। टेलीमार्ट आपको एक लॉयल्टी कार्ड देता है। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको टेलीमार्ट फ्री में चलाता है। बिजनेस मॉडल है आपके पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, बोगो कर रहा है, वाउच कर रहा है, कराची में दिखते नहीं, सेल और कर रहा है। सही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एप्लीकेशंस को बेच रहे हैं। मैं अपने कस्टमर, और वो क्या कर रहे हैं, 1 साल के लिए बेच रहे हैं। ब्रांड्स सेलेक्टेड हैं, उस पर एक दफा जाके अवेल किया, वो खत्म हो गया, डिस्काउंट इसके बाद नहीं मिलेगा। मैं जो अपने कस्टमर्स को, चाहे आपने मुझसे 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा मेरे सुपर मार्केट की कैटेगरी से, मैं आपको एक लाइफ टाइम कार्ड फ्री देता हूँ, लाइफ टाइम। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जाओ मंदी हाउस पे, जाके दिन में 20 दफा इनवॉइस बनाओ, 20 दफा आपको डिस्काउंट मिलेगा। हर रोज जाओ, हर रोज डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के एक मॉडल को रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर माय कस्टमर्स। ठीक है, तो अगर मैंने एक प्रोडक्ट 2000 का बेचा है, बराबर में दूसरा ऑनलाइन स्टोर को भी 2000 का बेचा है, मैंने 2000 के साथ जो उसको जो अपना एक कार्ड दे दिया है, जो लॉयल्टी कार्ड है, अगर वो मैं इसको दे रहा हूँ तो उसके पास वो 2000 रुपए तो कुछ भी मायने नहीं रखते। 2000 रुपए तो एक हफ्ते में बात कर लेगा। वो चुपता ही लग जाके कोई टेस्ट ही कराएगा, बीमार हो गया, आजकल डेंगू चल रहा है वैसे ना, तो जाके बीमार हुआ, उसने टेस्ट कराया, प्लेटलेट काउंट का, और फिर 2000 रुपए बाहर हो गए। सही है, तो प्लेटलेट काउंट भी बुरा नहीं लगेगा, कम भी आ गया तो सही। तो हम लोगों ने इस तरह का एक मॉडल बनाया है जो कि सबसे अलग है। हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पे काम करते हैं, यूनिकनेस पे काम। यार पहले भी मैं बहुत सारे अवार्ड्स में आया, सही है, इत्तेफाक से उन अवार्ड्स को इतनी रिकॉग्निशन नहीं है पाकिस्तान में, क्यों पता नहीं, सही। और मैं वाहिद ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ इस मुल्क में जिसको 8 ग्लोबल अवार्ड्स मिले माशाल्लाह। और मैं 2 हमारी कंपनी को अवार्ड्स भी मिले यहाँ पे, हमारी कंपनी को भी 3 ग्लोबल अवार्ड्स मिले। और मैं जूरी पैनल पे भी हूँ 10 ग्लोबल अवार्ड्स के। और मैंने ब्रांड्स को जज किया, लाइक सिस्को, IBM, टाटा, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को मैंने जज किया मैंने। और इसके बाद फोर्ब्स में एक राइजिंग स्टार भी मैं बीच में बन गया था। वो वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था एज राइजिंग स्टार। और उसके बाद फोर्ब्स में नाम आया, सबसे आखिरी चीज फोर्ब्स हुई है। तो इत्तेफाक से उससे पहले जितनी इंडस्ट्री में लोग जाहिर सी बात है जानते हैं इसके बारे में, इंडस्ट्री में लोग हमें जानते हैं, हमारी चीजों को वैल्यू भी करते हैं माशाल्लाह। और ये कि गवर्नमेंट लेवल पे या मीडिया लेवल पे वो चीज इतनी हाईलाइट नहीं होती नॉर्मली, लेकिन फोर्ब्स एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर बन गया। जब फोर्ब्स में नाम आया, जाहिर सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन था, तो फोर्ब्स जब किसी के बारे में लिखता है, कहता है यार ये कमाल कर रहा है, तो लोग मान रहे हैं इत्तेफाक से, ठीक है। तो वो जो है एक हाईलाइटिंग फैक्टर बन गया पूरे उस पर। फोर्ब्स के बाद थोड़ा ज्यादा मसरूफ भी रहे इस चक्कर में, आप भी इंटरव्यू करना है, तो इस तरह बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, हर मीडिया एजेंसी ने नॉर्मली इसको कवर किया।
कि वो ऐसी बात है, प्राइड हो जाता है आपके मुल्क के लिए, मेरे से ज्यादा आपके मुल्क के लिए प्राइड हो जाता है कि यार पाकिस्तानियों का नाम आया, और बहुत सेलेक्टेड हर दफा लिस्ट में फोर्ब्स के पाकिस्तानी। बिजनेस फील्ड से नॉर्मली नहीं होते, बिजनेस फील्ड से नॉर्मली नहीं है पाकिस्तान में। मैंने इतने सालों में स्टडी किया तो बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस फील्ड से ताल्लुक रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो CSR वगैरह इस तरह के काम में कर रहे हैं या बहुत अनोखा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो दिख रहे हैं। तो जो बेस है बिजनेस, जो पाकिस्तान जाना नहीं जाता बिजनेस के चक्कर में, तो बिजनेस के चक्कर में बहुत कम लोग हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में।